नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला और आर्ट नॉलेज क्लब में। और देखिए आपके सामने मैं फिर से वीडियो लेकर आई हूँ और लिखा हुआ है हड़प्पा कला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा कला को। अभी हमने सिंधु घाटी कला को पढ़ा और उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी आए, क्योंकि ये दोनों टीले ही सिंधु सभ्यता से जुड़े हैं, सिंधु सभ्यता के ही हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा कला को। और देखिए मेरा न्यू बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की आप पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के फिर मैसेजेस आते हैं पर्सनली, जिसमें आप लोग मुझसे अपनी क्वेरी रखते हैं कि आप लोगों के पास मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। तो नोटिफिकेशन देखिए जब तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। तो जल्दी से अगर आपने प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी हेल्पफुल वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें। तो चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हड़प्पा से। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किससे बना है? इसका माध्यम पूछा गया है। तो देखिए संगमरमर से, लाल चूने पत्थर से, ग्रेनाइट से या पकी हुई मिट्टी से। तो ये किससे बना है? लाल चूने पत्थर से बना हुआ। देखिए केबीएस में आया और केबीएस की वैकेंसी दोबारा आने वाली है, तो तैयार रहें सारे लोग। निम्नलिखित में से किस सभ्यता कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो देखिए जो आलमगीरपुर में सभ्यता हमें दिखाई देती है वह हड़प्पा की दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट है किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? पक्षी का पिंजरा किस स्थान पर पाया गया था? तो हड़प्पा में पाया गया था। ठीक है। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला? तो देखिए सूती कपड़े का जो टुकड़ा मिला है वह भी हड़प्पा से हमें मिलता है। और एक चीज और मैं बता दूं यहीं पर, देखिए महिलाओं द्वारा बालों के बीच में सिंदूर लगाने की जो कला है ये भी हड़प्पा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि हड़प्पा से ही मूर्ति कला शुरू होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूती कपड़ा हो गया। देखिए विभाजित बालों के बीच, अरे देखिए बिल्कुल वही प्रश्न है जो मैं आपको अभी मैंने बताया है कि बीच द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? तो ये हड़प्पा का ही है। हड़प्पा का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए क्यों, इसीलिए मैंने बताया सूती कपड़े का साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलता है और हड़प्पा में भी महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने की प्रथा सामने आती है। हड़प्पा से ही मूर्ति चित्रकला शुरू होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं हमें हड़प्पा से ही प्राप्त होती हैं। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता का प्रदेश है वो किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है आपका पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही थी? तो इनमें से बताना है जो हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए आपने पीछे भी पढ़ा हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा में मैं यही आपने देखा होगा डिटेल, या मेरी वीडियोस आप देखेंगे उसमें मैंने बताया कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कांस्य मूर्तियां उससे मिली हैं, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौना या महान स्नान। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता कहलाती थी, तो नगर नियोजन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हड़प्पा का संबंध किससे है? तो हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली, मिस्र से, ईरान से या ग्रीक से? तो इंडस वैली, क्योंकि सिंधु सभ्यता को भी कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली से इसका संबंध है। अब देखिएगा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ जाता है। तो हड़प्पा में लाल रंग का प्रयोग हुआ है और काले रंग से चित्रकारी की गई है। ये हमेशा याद रखेंगे, लाल के ऊपर काले रंग से चित्रकारी की गई है हड़प्पा में। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हमें कहां पर स्थित हैं? नेपाल में, चीन में, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में? तो हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष मिलते हैं हमें वो कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक है। अब देखेंगे इसमें लिखा भी है उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि से भारतीय महादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से चला था। अब देखिएगा 91 है हड़प्पा सभ्यता किससे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, एक सेकेंड, देखिए हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं?
तो गुप्त सभ्यता को, मुगल सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को कि सिंधु सभ्यता को? तो हड़प्पा सभ्यता जो हम कहते हैं, ये कहते हैं हम सिंधु सभ्यता को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे अब हम इसके बारे में दूसरा आंसर। हाँ देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। तो हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता हो गई सिंधु सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता को कहते हैं। देखिए इसमें लिखा भी होगा, हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, तब राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल का पुनः अन्वेषण किया। कब? 1923 से 24 के मध्य, और 24 से 25 के दौरान उत्खनन कार्य करवाया गया यहाँ पर, मतलब खुदाई कराई गई। एक वर्ष पश्चात 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के पुरातत्व महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया और इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं मोहनजोदड़ो की कला पर। तो देखते हैं मोहनजोदड़ो में क्या है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें बीच में रिक्त स्थान दिया है कि आकृतियां को दर्शाती हैं। तो ए है पशुओं से घिरे योगी का शिव, खड़ी हुई पुरुष आकृति, ब्राह्मणी वृषभ, जानवरों की आकृति। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपने पीछे पढ़ा हुआ है, पशुओं से घिरे योगी या शिव, पशुपति शिव जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? पशुपति शिव रहेगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन है 93, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? तो देखिए कहा यही जाता है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है। तो बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो जो नष्ट हुआ था वह हुआ था से अधिक बार। कितनी बार हुआ था? 7 से अधिक बार। देखिए कुछ में दिया होता है कि 4 से 2 से, तो वो उनमें गलत है। 7 एकदम करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक, मैंने कहीं पता नहीं किसी की बुक में लिखा था या कहीं पर, मुझे लगता है पीछे ही इसका आंसर आया हुआ था शायद, उसमें 7 से कम दिया हुआ, लेकिन ये 7 से अधिक बार नष्ट हुआ था। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वृक्ष किससे बना था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। 94 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वृक्ष किससे बना था? तो ये जो पुजारी राजा का वृक्ष बना है वह किससे बना है? तो पुजारी राजा का वृक्ष, देखिए ऑप्शन पीतल, सैलखड़ी, ब्लैक स्टेटाइट, सफेद क्ले। तो ये बना था सैलखड़ी पत्थर से बना था। ठीक है, किससे बना है? सैलखड़ी पत्थर से। 95 नंबर का क्वेश्चन है, कांस्य नृत्य लड़की मूर्तिकला कहाँ पाई गई थी? ये वही डांसिंग गर्ल है जिसके बारे में पीछे भी आ चुका है। हड़प्पा से, लोथल से, चन्हूदड़ो से या मोहनजोदड़ो से? तो ये कहाँ से पाई गई है? मोहनजोदड़ो से पाई गई है। मोहनजोदड़ो की खोजों में पाई जाने वाले नृत्य करती लड़की की मूर्ति को कहाँ संरक्षित किया गया है? देखिए पीछे भी आ चुका है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किया गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होती है? तो दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। ये पीछे भी आया था प्रिस्ट की। अब हम आ जाते हैं, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी? क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, कांसे से बनी है? प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति। देखिए प्रश्न मैंने आपको पीछे बताया था, अब ये प्रश्न यहाँ पर पहली बार आया है, आया उसी सब्जेक्ट से है लेकिन उसी तरीके से आया जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति, तो ये कौन सी है आपकी? मोहनजोदड़ो में मिलती है, डांसिंग गर्ल। धातु से बनी नृत्य करती लड़की की मूर्ति की खोज कहां से हुई है? तो ये कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? तो माध्यम क्या है? कांसा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? फिर से आया है, धातु में बनी है। कांसा अगर नहीं दिया तो सीधा सीधा लिख देंगे धातु में बनी है, तो इसमें कांसा नहीं दिया, धातु पर टिक कर लेंगे। 103 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्नानागार की पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो देखिए मोहनजोदड़ो के स्नानागार की पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। किसमें किया गया था? कुषाण काल में। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है। ये फिर से वही आया, माध्यम पूछा गया है, कांसा है।
सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार हमें कहाँ से मिलता है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से हमें मिलता है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? देखिए ये आया किसकी है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ था पीछे प्रथम कांस्य प्रतिमा ये दिया हुआ था, ये इसमें माध्यम पूछा गया था स्थान कहाँ से मिली है, यहाँ पूछा गया है किसकी है। ठीक, डांसिंग गर्ल नृत्यांगना की है। 107 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला, तो ये नया चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है, तो इस चैप्टर को हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे रिलेटेड मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जो भी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो मुझे जरूर मिलेगा और कमेंट भी मिलेगा साथ साथ, एंड शेयर भी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका भला हो सबका भला हो, इतना आप करेंगे, मेरा चैनल सबको आप शेयर करेंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।